भगवान परशुराम जी चिरंजीवी है, उनकी जयंती नहीं है, उनका जन्मोत्सव है। क्योंकि जयंती जो बनाई जाती है उस व्यक्ति की बनाई जाती है जो इस धरती पे नहीं होता है, और भगवान परशुराम जी इस धरती पे है, और जब तक ये धरती है जब तक भगवान परशुराम जी यहाँ रहेंगे। हम ही इसी धरती पे परशुराम जी हैं और हम ही सबका मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि जो परशुराम जो 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 हम जो जन्मोत्सव मनाते हैं, बैसाख माह की तृतीया को भगवान का जन्म प्रकाटोत्सव होता है, तो इसलिए हम उसको मनाते हैं। भगवान परशुराम जी ने भी जब भी सृष्टि के ऊपर, जैसे जो हमारे आताताई थे जिन्होंने संतुलन इस सृष्टि का संतुलन बिगाड़ा, तो भगवान ने 21 बारी उन दुष्टों का संहार किया। आज वही परिवेश है कि आज आप देखोगे कि देश विदेश में अराजकता का माहौल है, क्योंकि परशुराम जी ने, जहां तक मेरा मानना है कि जब विधर्मियों को उन्होंने इस अपने अस्त्रों से उस धरती से विहीन किया, तो हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने उनके अंदर योद्धा के भी गुण थे और उनके अंदर धर्म और संस्कृति का भी गुण था। तो हमें भगवान के धर्म, संस्कृति और योद्धा को अपनाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमने कि खाली पूजा पाठ करनी है, वो करनी है, कि हमें जब जरूरत पड़े तो अस्त्र उठा के भी दुष्टों का संहार करना है और जो इसका प्रकृति का संतुलन कायम रखना है। तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की आपको बधाई देता हूँ। और आपको भी, जो आपने जो मीडिया हाउस का आज ये उद्घाटन किया है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, परशुराम जी से, वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी से, कि आप सभी को धन धान्य आरोग्य प्रदान करें, आपके परिवार में खुशियों की बहार हो, और आपका चैनल इस भारतवर्ष में पूरी धूम से चले। और पुनः मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे जो धर्म और संस्कृति है, संस्कार अपने बच्चों को दे, बच्चों को मंदिर लेके जाए, बच्चों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान दे। क्योंकि अगर जो धर्म संस्कृति हमारी है तो हम जीवित है, हमारा अस्तित्व है, अन्यथा हम कुछ नहीं है। तो इसलिए धर्म और संस्कृति के साथ, समानता के साथ जीवन जिए, और जो भी हमारे अधिकार है, प्रकृति के प्रति भी हमारे अधिकार है, और हमारे कर्तव्य है, देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह हमने करना चाहिए। और जो भी हमारी ड्यूटी बनती है उसको, जैसे हमने भाई कुत्तों को भी रोटी, पक्षियों को भी दाना खिलाना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की, आस पड़ोस में भी जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो मेरा सभी से पुनः ये आज सभी से ये निवेदन है कि भाई अपने समन्वय के साथ रहे, और अपनी जो भी आपकी ड्यूटी अधिकार है वो उनको निभाए, और भगवान की जय जय हो। जय परशुराम। व्यक्ति उनका जरूरी है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, इनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का ये पावन पर्व हम सब के लिए एक सौभाग्यपूर्ण क्षण है कि भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम सदैव अन्याय, अधर्म के खिलाफ लड़े। उनका एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना। उनके आने का प्राकट्य का कारण भी यही था कि अधर्म पे धर्म का शासन हो, समानता का भाव हो। मुझे लगता है कि उनके आदर्श हम सब अपनाएं तो जीवन में समता और समानता दोनों होगी। भगवान परशुराम को अगर हम याद करें तो उनका दो था, एक वो अच्छे योद्धा थे, वो एक अच्छे गुरु भी थे। और हम सबके जीवन में दोनों बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है और हमारे पास शासन है तो हम विनाश की तरफ जाएंगे। अगर हम किसी शासन अवस्था में हैं और कायर हैं, अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम नपुंसक हैं। ये दोनों का संदेश जो भगवान ने दिया है कि शक्ति और ज्ञान ये दोनों हमारे बीच होना चाहिए, उसका आज संदेश है। और हम सबको आज इस पावन अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि ज्ञान और शक्ति की स्थापना के बगैर समाज संतुलित नहीं बनाया जा सकता है। तो आज के इस अवसर पर हम सब यही संकल्प लेते हैं कि भगवान के ये जो आदर्श हैं वो हम अपने सब जीवन में उतारें और उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहें। पुनः भगवान परशुराम की जयंती, अक्षय तृतीया और हमारे आज के इस मीडिया हाउस के उद्घाटन पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है, और इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ गुरुकुल के पास एक आपके मीडिया कार्यालय पे भगवान परशुराम जी की जयंती आज मनाई जा रही है। और हमारे जितने सम्मानित लोग हैं क्षेत्र के, सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे परम खुशी ये है कि ये अपने गुरुकुल के निकट है। मीडिया, आप सब लोगों का जो चैनल का यहाँ मेन स्थान बनाया गया है, यहाँ एक तो आपके चैनल पे सबकी न्यूज यहाँ से जाएगी,
और भगवान परशुराम जी से मैं यही कामना करता हूं कि आप लोगों का जो चैनल है ये पूरे देश में बहुत तेजी से फैले, जिस तरीके से समाज में सब कुछ फैल रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, भगवान परशुराम जी आप लोगों की सद्बुद्धि इसी तरीके से बनाए रखें और आप लोगों का चैनल इतनी तेजी से बुलंदी तक जाए कि भगवान परशुराम जी आप पे दया दृष्टि बरसाते रहें। और भगवान परशुराम जी की जयंती पे हम सब लोग एकत्र होकर के यही शुभकामनाएं के साथ यहाँ आज खड़े हुए हैं कि चैनल आप लोगों का जितना भी चैनल है, 3 4 5 जो भी चैनल यहाँ पे हैं, और ये इनका विकास होता रहे और इनकी सद्बुद्धि बरकरार रहे। कहीं इसमें कोई, मेरे हिसाब से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कोई अराजक तत्व की किसी की बातें किसी के मन में ना बैठे, सद्बुद्धि बरकरार रहे।